Hello students. Today we are starting with the first chapter of your biology syllabus, heredity and evolution. इस वीडियो को आज 1 साल कंप्लीट हो गया। आई मीन वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आज अपने चैनल का एनिवर्सरी है, सालगिरह है, एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन, जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, गालियाँ दी हैं, सजेशंस दिया। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दिल से। आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार नहीं होता तो चैनल इस पोजीशन पर 1 साल में नहीं पहुंच पाता, एंड जो भी अचीवमेंट हमने हासिल किया है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। ठीक है, एंड आज अपने एनिवर्सरी के ओकेशन पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉक विथ प्रोफेशनल सीरीज। एंड आज के इंटरव्यू में हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। आइए बात करते हैं। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आज हमारे साथ है डॉक्टर देवेन कुरवा। ही इज एमएस ऑर्थोपेडिक, हड्डियों का डॉक्टर बेसिकली, राइट? एंड ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। उनका पैशन है क्रिकेट, ही इज अमेजिंग प्लेयर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उन्हें। एंड आज वो अपना कीमती समय हमें देंगे एंड ही विल गाइड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आप लोग 10th पास हो चुके हो, प्रमोट हो चुके हो और आगे जाके नीट का प्रिपरेशन करोगे या फिर मेडिकल फील्ड में एंट्री लेने की जो भी आपकी इच्छा है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आज डॉक्टर देवेन हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। उनकी जर्नी कैसी रही है सो फार, वो भी वो हमें बताने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेन फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैनी ऑफ यू मे नॉट नो, ये मेरे कजिन भाई हैं। सो हेलो ब्रदर। हेलो। 4-5 साल हो गए। हाँ, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग ने इतना ऐसा बैठ के बात नहीं किया है, दोनों बिजी थे ऑब्वियसली, ही एंड मी, लेकिन आज बात करेंगे दो भाई बैठ के। सो देवेन, टेल Hi, अस अबाउट Parth, योरसेल्फ। and hello everyone. I am Devin Kurwa. I live in Mulund, and मेरा I have been to almost all boards school में. पहले I started off with SSC, then मैं CBSE में था DAV school में, and then 8, 9, 10th I was in Singhania, which was an ICSE board. So ICSE में मेरे से मार्क्स मिलना थोड़ा इजी होता है, इसके लिए 96.5% मिल गए। तो अमेजिंग। पेरेंट्स ने सोचा चलो अभी मेडिसिन में ही भेजा जाए लड़के को। तो यू आर इनिशियली ऑलवेज कीन ऑन बीइंग अ डॉक्टर सिंस 10th स्टैंडर्ड के फिर बाद में आया? नॉट रियली, गलती से मार्क्स आ गए थोड़े। Okay, what was your dream job as a kid when you were like in ड्रीम 9th, जॉब 10th? आई वुड ऑलवेज वांट टू बी अ क्रिकेटर व्हेन आई वाज यंग। एंड मैं 11th Okay. 12th में इकबाल मूवी आया था, वो देख के पेरेंट्स को लेके गया था मैं मूवी देखने को, और वो मूवी देखने के बाद मैं रोया हूँ और मैं पेरेंट्स को बोला यार मेरे को क्रिकेटर बनने दो, किधर डाल रहे हो मैं। Okay, but anyway, can you still pursue cricket? Too late, आई not डू too late. I do, but not professionally, but as a hobby or as a passion, I still do. So every Sundays, Doctors League रहता है हमारा. This is for Okay. everyone. So even if you become a doctor, pass MBBS or even physiotherapy or BDS or allied subjects, BA, MH or BA, homeopathy or allopathy, you can still, there are doctor leagues which I am a part of, and they have matches every Sunday. We play T20s, 30 overs, 40 overs, knockouts, league stages, everything. So whatever IPL is doing, we are also doing that. So the future is great. Okay, so even if you are a doctor, तुम अभी भी अपना passion follow कर पा रहे हो. That is the gist of it, right? Everybody can do that. सब अपना passion follow कर सकते हैं. Okay, so how was your journey in 11th and 12th while you were preparing for CET? अच्छा, अभी बच्चे लोग जो देख रहे हैं, when Deven gave his entrance, तभी वो CET हुआ करता था. Right now it is NEET, NEET. Okay. अभी CET was 200 marks and Deven scored, how much did you score? 198. He scored 198 in CET and Maharashtra topper. Embarrassing. No. जो सत्य है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि आज हमारे साथ कौन बैठे हैं, उसका रियलाइजेशन स्टूडेंट्स को होना चाहिए. So 11th 12th में I was in Kelkar College in Mulund, which was to cut down travel time. It was the closest to my where I was staying, and attendance उतना compulsory नहीं था. So थोड़ा attendance light रहना अच्छा है because then you get time for yourself and your own studies. तो initially 6 महीने में तो I was just like चलो 10 का burden तो खत्म हुआ, 10 का exam खत्म हुआ, थोड़ा chill मारते हैं. But eventually you realize कि 10th was just another step. एंड ये 12th इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा, वरना एमबीबीएस में एंट्री नहीं मिलेगा या फिर कोई कॉलेजेस में एंट्री नहीं मिलेगा विदाउट गुड मार्क्स.
So that is when the realization dawned, and actually, like, you have to find your own motivation अंदर से to propel you with the studies, because थोड़ा tedious तो रहता है, but you have to get through it. So 11th 12th में I was in a private coaching class. तो मेरे 3 अलग अलग प्रोफेसर्स थे. प्रोफेसर कैसी फॉर फिजिक्स, प्रोफेसर संतोष यादव फॉर केमिस्ट्री एंड प्रोफेसर अरुण कोठारी फॉर बायोलॉजी. मैथमेटिक्स का मैंने सीटी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था, बट ऑप्शनल लेके रखा था मैंने 12th के लिए. एंड आई यूज्ड टू अलॉट टाइम रिलेटेड, मतलब इन द प्रोपोर्शन टू द मार्क्स. लाइक बायोलॉजी अगर 100 है, फिजिक्स 50 था और केम 50 था हमारे टाइम पे. सो आई यूज्ड टू डिवाइड इट इनटू 2:1:1 रेशियो. सो सपोज 3 घंटा बायो पढ़ना है, 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ना है और 1.5 घंटा केम पढ़ना है. एंड आई यूज्ड टू मेक द पॉइंट कि अगर दिन में क्लास हुआ है, केमिस्ट्री का जब क्लास हुआ है, तो वही घर पे आके तुरंत रिवाइज कर लेना, ताकि बाद में जाके वो वापस सेम चीज अगर समझा नहीं या पढ़ना पड़े तो वो मुश्किल होता है. सो सेम डे पे जस्ट गो होम, go through your notes, whatever you're jotting down in the class, and just go through them. So that is etched in your brain quite better as opposed to when you do it later. So basically आज तुमने जो पढ़ा है वो तुम रिवाइज कर रहे हो, एंड जब नेक्स्ट क्लास आएगा वो क्लास के पहले भी you'll just go through your notes जो पढ़ाया गया है. Sometimes अगर कुछ related topic है तो click कर लेंगे. Okay. So basically हमारे Dr. Devan used to study for 6 hours a day consistently. Is that the most important thing here? Being consistent. रोज पढ़ना है. Yeah. Consistent is the most boring thing ever, but without that you won't get results. Without that results नहीं आएगा. Yeah. But I used to take Sundays off. Monday to Saturday करता था मैं, but Sunday थोड़ा लाइट ले सकते हैं. Sunday को जैसे ही 11-12 बज गए दोपहर को, सब बुक्स बंद. दोपहर को टीवी देखने का, शाम को क्रिकेट खेलने का, और रात को फ्रेंड्स के साथ या डिनर विद फैमिली एक्सेट्रा. एंड देन मंडे से वापस स्टार्ट. ओके, नाउ यू नो द ट्रेंड हैज चेंज्ड. अपने टाइम पे, आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग इतना नहीं था. हाँ, मतलब इट वाज नॉट इवन थॉट ऑफ के बच्चे सिर्फ यूट्यूब से देखकर या फिर यू नो फोन में देखकर पढ़ लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे सीटी का, नीट का. सो हाउ डू यू थिंक कैन अ स्टूडेंट प्रिपेयर ऑनलाइन जस्ट बाय लुकिंग एट वीडियोस, और डज ही नीड हैंड होल्डिंग जो तुम्हारे कोचिंग के प्रोफेसर हाथ पकड़ के तुमको चलना सिखाते हैं? इज दैट नेसेसरी? कोचिंग के प्रोफेसर हाथ चल के पकड़ना तो नहीं सिखाते, चलना आपको ही सीखना है. ओके. They just give you a rough idea out there in the class. Unless you grasp it, you just have to grasp the basics of it, and बाद में खुद पढ़ना होता है. प्रोफेसर आपको 95% सिखा सकते हैं, बट वो जो एक्स्ट्रा 5% डिटेल्स होता है वो आपको खुद को करना है, और वो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है. You have to keep solving the MCQs if that is the pattern right now. And that is the pattern, whatever yes. doubts you have to go there and clear it out with your professor. Don't be ashamed to ask him stupid doubts. Just get your doubts cleared. So सबसे बड़ा एडवांटेज है कोचिंग में जाने का, that you have somebody जिसको तुम पूछ सकते हो outright. Exactly. बट अभी many of the students जो अभी देख रहे हैं अपना चैनल, उन्होंने 10th तो पूरा साइंस सिर्फ YouTube के वीडियो से प्रिपेयर किया because of the pandemic. And the condition is getting worse every day. तो अगला साल भी ऑनलाइन ही पढ़ना है. तो are there some steps they can follow while studying online from YouTube? I really don't know because I've never faced such a thing. But still, like, I would advise them to get their basics clear. अगर online जो सर पूछ रहे हैं वो if he is not able to explain properly, then there and there Google कर लो, या फिर easy solutions रहते हैं, I'm assuming, literature search करके etc. या फिर like if a coaching class is there, I think they should give a provision where the students have a dedicated time कि ये 1.5 घंटा है आपको डाउट्स पूछने के लिए. You can call up sir or you can have a video call with sir. ऐसा प्रोविजन होगा तो मेरे हिसाब से that is better because he is the best person to solve your doubts. Okay, so it is necessary to join a coaching. बिना कोचिंग के तो प्रिपरेशन नहीं हो सकता. बिना कोचिंग के प्रिपरेशन नहीं होता because नहीं हो सकता. It's the same like बिना किसी का हाथ पकड़े you cannot walk.
but perfect Right. walking के लिए you need to do it on your own. So that sir is there to give his finger, but in the end you have to put in your own efforts. So he will be your guiding light, जो आपको सही direction दिखाएगा. At least like he's 95% he's doing the job, Okay. but it is up to you. Like he can push, suppose 200 है अगर full marks का quota, he can take you up to 150 160 max, but those extra 40 marks you have to earn on your own. खुद मेहनत तो करना ही है. That is the. Alright, Deven. But ये ऑनलाइन का आई थिंक एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेम इशू. कोई पूरे इंडिया में कोई नहीं है जो फिजिकल कोचिंग क्लास अभी चलाता रहेगा आई गेस. सो द स्टूडेंट्स आर स्टिल ऑन द सेम लेवल आई सपोज. And जितना एक को डिसएडवांटेज है उतना बाकी सभी को भी डिसएडवांटेज है ही. Alright, so it is going to be tough preparing for NEET this year. जो लोग कर रहे हैं उनकी तो भाई बजने वाली है. Anyway. निराश करते हैं उनको anyways. Okay, now you are MS orthopedic, right? तो हड्डियों का डॉक्टर. So what is a typical day for you? How is a typical day? Like कैसा होता है दिन? There are two terms which I want to introduce. OPD मतलब जब हम पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं. Outpatient department. Outpatient department. And दूसरा OT operation theaters. So Okay. हमारा दिन ऑपरेशन थिएटर से चालू होता है. जनरली जितने भी सर्जरीज रहते हैं 1 2 या 3, वो वी ट्राई टू कीप इट इन द मॉर्निंग सो दैट वी आर फ्रेश फॉर इट. एंड उसके बाद में जनरली लंच करने के बाद ओपीडी चालू करते हैं. एंड एनीवेयर बिटवीन 6 PM और 8 PM और 10 PM व्हेनेवर वी आर डन seeing the patients, तब our day ends. But it is really amazing because सारे cases अलग होते हैं and they are quite interesting. I am not working on my own currently. सिर्फ 1 साल हुआ है मेरा MS पास करके, 2 साल हुआ है. I am working under Dr. Bhende. वो hip और knee replacement surgeon है at Dadar, and he's a really good person and a good surgeon. So I'm glad to and lucky to be learning under him. Okay. And hopefully 2-3 साल में I'll start practicing on my own. Inshallah, you'll have your own practice, Deven, very soon. अच्छा, okay, now अभी ये सवाल है कि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे विल ट्राई टू गेट अ MBBS सीट, ठीक है, बट सबको नहीं मिलेगा सीट. MBBS का सीट्स आर वेरी लिमिटेड, ठीक है. देन देयर आर प्राइवेट कॉलेजेस, फिर बहुत सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं, रशिया चले जाते हैं टू डू MBBS. बट मान लो कि MBBS नहीं किया, तो व्हाट आर द अदर फील्ड्स जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम? As you rightly said, MBBS के भी ऑप्शंस है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट है एंड रशिया है. अगर MBBS नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन, या मतलब सेकंड ऑप्शन तो नहीं बोलता हूँ मैं, सारे ऑप्शंस बोलता हूँ. देयर इज नो ग्रेड कि ये फर्स्ट आता है ये सेकंड आता है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. देयर इज BDS व्हिच इज डेंटिस्ट्री. Then there is BAMS which is Ayurvedic Sciences. BHMS which is Homeopathy. Unani होता है. And there is Physiotherapy and Occupational Therapy also. Okay. And BSc is of course Bachelor in Science, which BSc, right. junior colleges also apply. Right. So these are the allied medical fields. In fact, ये allied medical branches है. In fact, this does not cover what options you have after doing MBBS. तो MBBS करने के बाद भी options है. Like normal जो है MS, MD, anesthesia, general surgery, orthopedics, वो सब तो सबको पता होता है mostly. But people do go for MBA and do MBA in health and hospital management or policies. They can work for the government and help them formulate the government policies on health. या फिर they can decide कि they want to go to the US and वहाँ पे they can do the residency after MBBS. Okay, people do masters from US as well, right? MS in US. Yeah, they can do masters. यहाँ पे MBBS is accepted in the US and the UK as well. तो and Australia I think. तो उनका एक particular exam है, for example US के लिए USMLE. वो देके they can pursue the further education over there. And not only this, they can do UPSC and MPSC also. Civil services के लिए भी जा सकते हैं. Yes. Okay, तो there are मेरे काफी नहीं, 1-2 फ्रेंड्स मेरे गए हैं, UPSC एग्जाम क्रैक किया है उन्होंने आफ्टर गिविंग MBBS. वो लोग नेक्स्ट लेवल पीपल है वो लोग. तुम डॉक्टर भी हो, तुम IAS भी बनोगे. तो there are amazing. Okay,
एंड जस्ट वांट टू आस्क यू, अगर तुम डॉक्टर नहीं होते, I also want to mention मेरे 2 फ्रेंड ट्रेकर्स हैं. MBBS करने के बाद उन्होंने MBBS कंप्लीट किया है, बट they are into full time trekking. तो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग. They are not practicing at all, or maybe they are practicing from Monday to Friday. 2-3 घंटे का ड्यूटी किधर तो करते हैं as a locum. They earn enough, and weekends पे they are always out trekking. मतलब यू कैन ऑलवेज फॉलो योर पैशन The बेसिकली. world has no end. आप कुछ भी Okay. कर सकते हैं, whatever you like. तो ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि हमने अगर साइंस ले लिया तो आगे हमें कुछ साइंस में ही करना पड़ेगा, बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं हमारे लिए. बट दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बिकम एनीथिंग. I just gave you an example about it. And there is Perfect, one more example. Another friend of mine, or a senior of mine, she quit. She did not quit. She finished her MBBS and then later on became a choreographer, and now she's a celebrity choreographer. शी इज अ सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर. तो तुम कुछ भी बन सकते हो बेसिकली. ओके देवन, इफ नॉट अ डॉक्टर यू वुड हैव बीन डेफिनेटली अ क्रिकेटर. If things would have worked out. But you are happy. It's not that you are unhappy. You are happy. I'm happy because I'm anyways getting to play cricket. हाँ, तो तुम्हारा पैशन तो फुलफिल हो ही रहा है, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो रही है. ठीक है. एंड बस दैट्स अबाउट एवरीथिंग. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग आई थिंक. कुछ अगर रह गया है बच्चे लोग, तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज डू नॉट डीएम देवन एंड हरास हिम. उनको परेशान मत करो, मुझे परेशान करो. डीएम मुझे करो, मेल करो, कुछ भी डाउट्स है तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज मच एज पॉसिबल. बहुत सारे मेल आते हैं दिन में. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड और कुछ भी रिलेटेड क्वेरीज है मेडिकल के तो आई विल आस्क देवन एंड आई विल क्लैरिफाई विथ यू ऑल. ठीक है, ज्यादा वीडियो को Thank you, लंबा नहीं Parth. It was रखेंगे. great talking to you. And I hope And thank you so much Deven for joining us, giving us your precious time. मेरे साथ आधा घंटा बर्बाद करके. anything for you. Alright, thank you so much everyone for watching.